तो सबसे पहले बात बिहार की करेंगे, जहां पर दो तरफा मुसीबत है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से बेहाल है, घरों तक पानी घुसा है, लोग बाढ़ में डूबती जिंदगी को बचाने में लगे हुए हैं। कोरोना का कहर इतना ज्यादा है कि बिहार में 15 दिन के लॉकडाउन को दोबारा लागू कर दिया गया है। 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन कोरोना से बिहार किस तरह से लापरवाही से लड़ा है वो हम आपको दिखाएंगे। इस बीच गोपालगंज की तस्वीरें देखिए, जहां पर नीतीश कुमार ने 264 करोड़ की ये लागत से ये पुल बनाया गया था, लेकिन पानी के तेज बहाव में ये ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। तेजस्वी, एक तरफ तो कोरोना की मार है ही, उस पर हमने देखा किस तरीके से नीतीश सरकार बेपरवाह लापरवाह दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो पुल की तस्वीरें हैं ये वाकई बयां करती हैं कि कैसे भ्रष्टाचार में पूरा प्रशासन लिप्त है। कई बार खराब क्वालिटी का मटेरियल लगाया जाता है, 264 करोड़ की लागत दिखाई जाती है और ऐसे पानी में बह जाता है पुल। तेजस्वी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम तेजस्वी यादव से फिर एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आवाज उन तक ठीक से पहुंच रही है। लेकिन ये पुल जो है, इस पुल के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो सवाल देश में हर किसी शख्स तक जरूर पहुंच रहे होंगे, क्योंकि एक महीने पहले 16 जून को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इस पुल का उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कार्यक्रम बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है और ऐसे में भीड़भाड़ से बचने की सलाह। लेकिन आप ये देखिए कि जो पुल 8 साल में बनकर तैयार हुआ, वो पहली बारिश में किस तरह से बह गया, उसका एक हिस्सा, उसकी तस्वीर ये सामने। अब ऐसे में जिम्मेदारी तय होनी बहुत जरूरी है, जो इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे साथ तेजस्वी यादव अब जुड़ गए हैं। तेजस्वी यादव जी, आज तक पर आपका स्वागत है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस पुल की जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले आज ही की तारीख को किया था, 16 जून। आज 16 जुलाई, पुल का एक हिस्सा बह गया है। जी, आपने ठीक कहा कि 1 महीने में ये 70 घाट जो पुल है वो टूट गया है। सिर्फ पुल ही नहीं टूटा है, बल्कि जो जल संसाधन विभाग का जो बांध जो बना था वो भी साथ में टूटा है। और ये आम बात हो चुकी है बिहार में। बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे है। कुछ साल पहले जो है मुख्यमंत्री को कहलगांव भागलपुर में एक उद्घाटन करना था डैम का, वो ठीक उद्घाटन से पहले भी वो ध्वस्त हो गया था, टूट गया था। बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए का पुल बना और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से ये मांग करूंगा कि इसकी गंभीरता लेनी पड़ेगी और गंभीर होकर के इसकी जांच करा करके और जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त तुरंत अविलंब किया जाए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और जो रिकवरी अमाउंट है जो रिकवर किया जाए, जितनी भी अमाउंट जो खर्च हुआ है इस पुल की लागत में लगभग 264 करोड़ रुपए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और ये बिहार जो है, अभी आप सब लोग देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। कई गांव जो हैं वो डूब चुके हैं और इस तरह का हम लोगों को नज़ारा देखने को मिल रहा है कि पुल भी टूट रहा है और बांध भी टूट रहे हैं। और इस विभाग में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिना पैसे लिए हुए पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो कराई जाती है। जो मंत्री हैं ये साइकिल से रेंज रोवर पे अब चल रहे हैं, इनकी अकूट संपत्ति है और वो उसको संभालने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को चिंता चुनाव की है, ना कि बिहार की है और बिहार के लोगों की है। ये साफ तौर पे नीतीश कुमार जी ने 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए हैं और 55 घोटाले जब हम कह रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसको सरकार ने स्वीकारा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने लचर व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग में भी देखा कि बिहार जो है चिकित्सा के मामले में जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है इसमें सबसे फिसड्डी राज है। लेकिन इतने वारदात होने के बाद भी नीतीश कुमार जी जो है कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसकी जांच हो रही है, लेकिन जांच में
जो असली जो गुनाहगार है, जो बड़ी मछलियां हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जो छोटी मछलियां हैं उन पे ही जो है कार्रवाई होगी। इसलिए हम लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं उस पर कोई कार्रवाई कर सकते। तेजस्वी जी, जो परिस्थितियां बिहार में रही हैं बीते कई वर्षों में, चैलेंज करना चाहूंगा। ठीक है तेजस्वी जी, बिहार में बीते कई वर्षों में जो परिस्थितियां रही हैं, सरकार तो आपकी भी आई, आपकी भी गई, लेकिन जिस तरह से बाढ़ की परिस्थितियां वहां पर रही हैं हर मॉनसून के सीजन में, और जितना नुकसान प्रॉपर्टी को, वन संपदा को उसने पहुंचाया है, आम लोगों के जनजीवन को पहुंचाया है, इस समस्या का जो एक ठीकरा है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पर फोड़ देना किस हद तक सही है? क्योंकि पॉलिसी फेल्योर जो है उस पर तो कभी कोई बात ही नहीं करता, जनता किस पर भरोसा करेगी? देखिए, आपको एक बात जानना पड़ेगा, ये बाढ़ के वजह से ये पुल नहीं टूटा है। ये अभी पुल बना ही था, ये इसलिए टूटा है क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन वर्क जो है, पिचिंग का जो काम है वो हुआ ही नहीं है। और ठीक है, हम लोग 15 साल में सरकार में थे, बाढ़ की समस्या अभी से नहीं, 15 साल 30 साल नहीं, बल्कि शुरू से ही रहा है बिहार में ये प्रॉब्लम। ये इंटरनेशनल इशू है। अभी हम लोगों को देखने को मिला कि जो नेपाल जो है अपने इलाके में जो बांध जो बन रहा था, 18 गेट बिहार में और 18 गेट जो है वो नेपाल साइड में, उन्होंने काम रोक दिया। ये एक इंटरनेशनल इशू है। लेकिन फिर भी जो है बाढ़ को लेकर के हम लोग जब सरकार में थे, अभी महागठबंधन में 2015 में जब जीत करके आए थे, तो हम लोगों ने एक फ्लड कंट्रोल के लिए अलग से सेल बनाया था और सिंचाई के लिए अलग से व्यवस्था कराई थी। और पूरा जो काम है, कंसंट्रेशन है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद अपने आवाज में भी जल स्तर को लेकर के वो देखते रहते हैं, लेकिन इस पे कोई ठोस काम जो है वो नहीं हो पाया। अब हम लोगों को जो है पुरानी बीती बातें की बार बार बातें नहीं करनी चाहिए, हमको आगे के बारे में सोचना है। आज 50 साल पहले क्या हुआ, 30 साल पहले क्या हुआ, हम इस पे ना बात करके आगे इस व्यवस्था कैसे सुधरेगी उस पे हम लोगों को बात करनी है। और ये बांध उस समय भी जो टूटा था, आपको पता है कि वो ठीक उद्घाटन से एक दिन पहले टूटा था, जो कहलगांव में है। और बिहार सरकार तो ये भी कहती है कि चूहा जो है वो बांध को काट देता है। इस तरह की बातें आती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बांध टूटने की बात अगर आती है, पुल टूटने की अगर बात आती है, तो फ्लड से ज्यादा इसका लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार जो है अब तक क्या कार्रवाई की गई है? क्या नीतीश कुमार जी मंत्री का इस्तीफा लेंगे? ये सवाल है। क्या उस मंत्री को बर्खास्त करेंगे? क्या उनमें हिम्मत है? क्योंकि वो मंत्री पथ निर्माण विभाग जो है बीजेपी कोटे के में आता है। नंद किशोर जी जो है पथ निर्माण मंत्री है। क्या जो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे, जो अमाउंट जो है वो क्या रिकवर करवाएंगे? ये बड़ी बात है। और जो अब तक नीतीश जी के राज में 55 बड़े घोटाले हुए, क्या अब तक कोई भी दोषी भ्रष्टाचारी जो है, दोषी जो है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है? आज देखिएगा, किसी पे तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर ये जिम्मेदारी किस पे तय होगी? नीतीश जी, आप हम सवाल मुख्यमंत्री से नहीं पूछेंगे, तेजस्वी जी से नहीं पूछेंगे। तेजस्वी जी, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी ने जिस तरीके से वहां पर बिहार में सुशासन बाबू का दर्जा पा लिया है, दरअसल ये एक मिसनोमर है। किसी तरीके से वहां पर सुशासन दिखता नहीं है। कुछ तस्वीरें आज हमने सुबह से ही देखी, कैसे एक कोविड सेंटर के बाहर इतना जल जमाव है कि वहां पर डॉक्टर्स को ठेले तक से इस कोविड सेंटर तक पहुंचना पड़ रहा है। ये सुपौल की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है यहाँ पर तेजस्वी जी, जिसमें जब कोरोना, जब सबसे बड़ी महामारी से बिहार ही नहीं पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में लगातार जो है वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव पर नजर है पूरे बिहार में प्रशासन की, और साथ ही जिस तरीके से लगातार ये वर्चुअल रैलीज की जा रही है, फोकस तो इस वक्त कोरोना होना चाहिए ना। कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे उनकी जान बचाई जाए, कैसे डॉक्टर्स और नर्सेस तक सुविधाएं पहुंचाई जाए, यही फोकस होना चाहिए ना इस वक्त। तो देखिए, हम तो चीख चीख के यही कहते रहे हैं। आपको पता भी है, हमने थाली भी पीटने का काम किया जब बीजेपी के लोग जो है वर्चुअल रैली कर रहे थे, विचार रैली कर रहे थे। और मेरे ख्याल से ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इनको चुनाव की ज्यादा चिंता है, लोगों की जान की चिंता एकदम नहीं है, इनको अपनी कुर्सी की चिंता है। जो आपने कोविड जो सेंटर की बात की, वो सुपौल में है। हमने इस पे ट्वीट भी किया था कि किस प्रकार से डॉक्टर जो है ठेला पे जा रहा है।
आपको पता है कि जल जमाव की स्थिति जो है पटना जो राजधानी है वहाँ किस प्रकार से बनी रहती है। पिछले साल का भी हालत आप लोगों ने बयान किया था, आपके चैनल ने भी पूरी प्रमुखता से कुछ चीज़ों को उठाने का काम किया था, लेकिन कोई व्यवस्था अभी भी नहीं की गई। अभी भी पटना में थोड़ी सी भी बारिश होती है, जल जमाव होता है तो पूरा पटना डूब जाता है। और कोविड-19 को लेके तो मैं कह सकता हूँ बिहार जो है, जो आंकड़े हम लोगों के सामने हैं, सबसे फिसड्डी राज्य है जांच कराने में। और ये संक्रमण जो है बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और लोग जो है सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको चुनाव की सिर्फ चिंता है, ना कि लोगों की जान बचाने में वो लोग लगे हैं। आप देखिएगा जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, मृत्यु दर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि यहाँ तो बिहार में मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना पहुंच गया, जहाँ 10 बार चीजों को सैनिटाइज कराया जाता है। पूरा सचिवालय जो है वो बंद कर दिया गया है। कई मंत्री, विधायक, आला अधिकारी, पूरे चीफ सेक्रेटरी से लेके होम सेक्रेटरी सब लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जैसे जैसे ये जांच का आंकड़ा बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे जो है आप देखिएगा कि इस आंकड़े में जो है वृद्धि हुई है, कई लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे। लेकिन बिहार में कितने जो है टेस्टिंग की जा रही है, मैं कह सकता हूं कि यहाँ बिहार में केवल दिखावा हो रहा है और जिसको सिम्टम्स है उसी का टेस्ट किया जा रहा है। वो भी जो आंकड़ा है 10,000 के नीचे है, बल्कि प्रतिदिन जो है ये 30,000 होना चाहिए। हम लोग लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि लोग जो है बूथ के बाद सीधे शमशान जाएंगे क्या? मतलब लाशों के ढेर पे ये लोग चुनाव कराना चाहते हैं। चुनाव हो तो परंपरागत तरीके से हो। अगर इनको लगता है कि कोरोना कोई खतरा नहीं है, अगर कोरोना खतरा है तो चुनाव को भी विलंब किया जा सकता है। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव यहाँ पर कि चुनाव में भी विलंब अगर मुमकिन हो कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर तो वो करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के एक अहम नेता होने के नाते ये देखिए, एक तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को जरूर इसमें मेंशन कर देते हैं कि जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, आपने कहा कोरोना के मामलों को लेकर सरकार को जिस तत्परता से काम करना चाहिए उस तत्परता में विफल रही है। भागलपुर की ही तस्वीर जो है, सड़क पर एक शख्स की मौत हो जाती है। सुपौल की तस्वीर देखिए जहां पर पूरा कोविड सेंटर डूबा हुआ है, ठेले पर डॉक्टर को जाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें बहुत बड़े सवाल बिहार की परिस्थितियों पर सवाल खड़े कर रही हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते, एक अहम आवाज होने के नाते तेजस्वी यादव जी, आप क्या सरकार को कोई अहम 3 सुझाव देने चाहेंगे? 3-4 सुझाव जिन पर फौरन अगर एक्शन लिए जाएं तो इन हालात में कुछ बेहतरी हो सकती है। देखिए, मैं साफ तौर पे ये कह सकता हूं कि रैंडम टेस्टिंग, सबसे पहला रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए, मोबाइल टेस्टिंग होनी चाहिए। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जो है मोबाइल टेस्टिंग की सुविधा जो वो की है। दूसरी बात, जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है हर जगह की होनी चाहिए, प्लस जो डॉक्टर्स, जो कोरोना योद्धा हैं, उनको पीपी किट्स मुहैया करानी चाहिए। टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग किट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सके। और हम लोग लगातार कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोविड डेडिकेटेड अस्पताल और आइसोलेशन वार्ड्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दावा है कि जैसे जैसे संख्या टेस्ट की बढ़ेगी वैसे वैसे संक्रमण जो है लोगों के सामने आएगा, आंकड़ा में वृद्धि होगी और उसके लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना पड़ेगा। और चौथी चीज ये है कि लोगों के बीच जो है, आपने देखा होगा जब से अनलॉक हुआ है तब से लोग भी जो हैं इस चीज़ों को लाइटली लेने लगे हैं। तो सरकार को जागरूकता अभियान जो है लोगों को बीच में जाकर के ये सारी बातें बतानी पड़ेगी कि ये कितना बड़ा महामारी है जो सीधे जान पे जो है वार करता है, हमला करता है, लोगों की जान जो है इससे नुकसान है। तो अवेयरनेस जो है लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी होगी। और पांचवी सलाह ये होगी कि मुख्यमंत्री केवल कागजातों पर ही समीक्षा ना करे बल्कि चीजों को भी देखे और जाने, क्योंकि स्थिति जो है कुछ और पाई जाती है, उनको आला अधिकारी क्या कहते हैं वो मान लेते हैं और बाकी में ये सुझावों का तो आपने जिक्र किया, सरकार को ये माननी भी चाहिए तेजस्वी जी, लेकिन हमारे पास एक तस्वीर है। पूरा मशीनरी जो है, पूरा मशीनरी तेजस्वी जी, अगर टीवी आपके सामने इस वक्त चल रहा हो तो एक बहुत अहम तस्वीर है जिसमें आपकी ही पार्टी के एक नेता किस तरह से खुले आम, विधायक हैं या आरजेडी के, जो खुले आम
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके साथ पूरा का पूरा एक ग्रुप उनका मौजूद है। देखिए, मास्क तो मुझे दिख नहीं रहे किसी के चेहरों पर, और कितने करीब करीब सब लोग खड़े हैं, और इस बात की क्या गारंटी है कि इनमें से कोई भी संक्रमित ना हो। लेकिन खास तौर पर जब आप एक संवैधानिक पद पर हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर चुने हुए प्रतिनिधि ऐसा करेंगे तेजस्वी जी, तो सिर्फ सरकार पर आरोप लगा देना किस हद तक सही है? अपनी जिम्मेदारी भी तो कहीं पर लेनी पड़ेगी ना विपक्ष के नेताओं को। देखिए, आपके बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और हमारी पार्टी ने पूरी तरीके से सभी लोगों को गाइडलाइंस भी दिए हैं कि किस प्रकार रहना है, क्या करना है। लेकिन इन्होंने जो गलती की है उसके लिए मैं आपके चैनल में माफी मांगता हूं। नहीं, आप कार्रवाई करेंगे? माफी से क्या होगा? कार्रवाई करेंगे आप? जिस प्रकार से एकदम कार्रवाई करेंगे, मैंने बोला कार्रवाई होगी, और इनको आगे के लिए भी और लोगों को भी सचेत किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। तेजस्वी जी, जिस तरीके से 3 अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक तस्वीर तो आप ही के विधायक की है, 2 तस्वीरें दिखाई किस तरीके से कोविड सेंटर डूबा हुआ है, तीसरी तस्वीर एक ऐसे शख्स की थी जो 4-5 घंटे तक यूं ही पड़ा रहा, कोई सुध नहीं लेने आया, उसकी लाश इस तरीके से पड़ी थी। ये तमाम बातें दिखाती हैं कि बिहार में किस तरीके से चीजें इस वक्त बिगड़ रही हैं। स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। खास तौर पर जब से जो है प्रवासी मजदूर वहां पर लौटे हैं, ये कहा गया था कि अचानक से संक्रमितों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन उसके मुताबिक ना तो टेस्ट बढ़ाए गए, ना सुविधाएं बढ़ाई गई, और अब ये गैप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कैसे इसको काबू में किया जाएगा। अगर आपकी इस वक्त व्यवस्था होती, आपकी इस वक्त सरकार होती, तो क्या प्राथमिकताएं होती आपकी? देखिए, सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि लॉकडाउन जब हुआ तो इसमें सरकार की जो उसके बाद से जितने भी निर्णय रहे वो कंफ्यूज रहे, और क्या निर्णय लेना है इसमें जो है काफ़ी देरी लगाई गई। आप देखे होंगे कि जितना मिसमैनेजमेंट बिहार में हुआ, खासतौर पे जब प्रवासी मजदूरों को लाने की बात की जा रही थी, तो 2 महीने लग गए उनको लाने में। जो और व्यवस्था जो थी उनको पहुँचाने की, रेलवे स्टेशनों से लेकर के क्वारंटाइन सेंटर्स तक पूरी तरीके से भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ पालन नहीं, बल्कि जो सेंटर्स थे वहाँ की भी हालत हम लोगों ने देखी, क्वारंटाइन सेंटर्स की, कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम चर्चा को आगे बढ़ाया। आपने बताया कि किस तरीके से बिहार में इस वक्त स्थिति नियंत्रण के बाहर हो रही है, और तमाम तरीके भी आपने यहाँ पर नीतीश सरकार के लिए सुझाए। बहरहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए।